Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home and your study is going continuously. Yes, today's video is regarding class 9th, lesson number 5, The Happy Prince. Today is May 1st, 2020 and day Friday. Now, summary starts. The Happy Prince was a beautiful statue. Name of our chapter is The Happy Prince. हैप्पी प्रिंस हमारे चैप्टर का नाम है और समरी में फर्स्ट लाइन इज दिस, द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। इट मीन्स जो हैप्पी प्रिंस था वो एक स्टैचू था, बहुत ही सुंदर। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, जो स्टैचू था वो गोल्ड से कवर्ड था। हिज आईज वर ऑफ सैफियर, उसकी आंखों में नीलमणि थी। देयर वॉज अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस के, उसका जो स्वॉर्ड, उसने जो तलवार ले रखी थी उसमें रूबी लगी हुई थी और उसका पूरा शरीर गोल्ड से ढका हुआ था। वो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था। द स्टैचू ऑफ द प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम, जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का वो एक बहुत ही बड़े लंबे पोल के ऊपर था। बहुत मतलब पोल के ऊपर वो खड़ा हुआ था, लगा रखा था वहाँ पर। वन नाइट अ लिटल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी, एक रात वहाँ से एक छोटा सा अबाबिल, स्वेलो वैसे हंस और या अबाबिल, रात को शहर के ऊपर से उड़ रहा था, उड़ता हुआ आया। ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, उसके सभी फ्रेंड 6 हफ्ते पहले वहाँ से इजिप्ट के लिए चले गए थे। इट मीन्स वो इजिप्ट जा चुके होंगे ना। इट मीन्स उन्होंने अपनी यात्रा जो थी वो शुरू कर दी थी। नाउ ही डिसाइडेड टू गो देयर टू, अब उसने भी वहाँ जाने का निर्णय किया था। वो उनके साथ नहीं जा पाया था, उनका जो ग्रुप था, उसका जो फ्रेंड सर्कल था, वो फ्रेंड्स बाकी सारे इजिप्ट जा चुके थे। बट जो हमारे चैप्टर में जो अबाबिल आता है, जो स्वेलो है, वो उस दिन अपनी यात्रा को शुरू करना चाह रहा था, वो जाना चाहता था उस शहर में से। नाउ ही डिसाइडेड टू गो देयर, अब उसने भी वहाँ जाने का निर्णय लिया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ता रहा। इट वॉज एट नाइट व्हेन ही अराइव्ड एट द सिटी, अब रात का समय था जब उस शहर में पहुँचा। कौन से शहर में? जिस शहर में हमारे हैप्पी प्रिंस का बहुत ही सुंदर स्टैचू लगा हुआ था, जो सारा सोने से ढका हुआ था। उसकी आंखों में नीलमणि थी और जिसकी तलवार की मूठ में, तलवार में रूबी लगी हुई थी, और वो शहर में एक सेंटर पोल पर खड़ा था। देयर ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, वहाँ उसने एक बहुत ही लंबे खम्बे के ऊपर उस स्टैचू को देखा। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर एट नाइट, उसने रात में वहाँ रुकने का निर्णय किया। ही रेस्टेड जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसने अपने आप को वहाँ पर रेस्ट के लिए रोक लिया। जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ द हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में अपने आप को बिठाया उसने, मतलब मीन्स वो बैठ गया। ही वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप, वो अभी सोने वाला ही था। इट मीन्स उसको वहाँ नींद आने वाली थी। सारे दिन की यात्रा के बाद वो थका हुआ था, सारे दिन वो उड़ता रहा था। जस्ट देन अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बूंद, पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब धीरे धीरे उसके बाद दूसरी वाटर की, पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। द बर्ड थॉट टू लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, अब पक्षी ने सोचा यहाँ तो मुझे बारिश में परेशानी हो जाएगी अगर बारिश आ जाती है, तो उसने सोचा कि मुझे कोई अच्छी सी जगह, अच्छी चिमनी जो पॉट होता है वो देखना चाहिए, ताकि मैं रात में थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट करूं तो मैं सुकून से वहाँ बैठ सकूं। ही डिटरमाइन टू फ्लाई अवे, उसने वहाँ से उड़ने का निश्चय किया। अ थर्ड ड्रॉप फेल ऑन हिम, तभी उसके ऊपर 3 बूंदें, तीसरी बूंद आकर गिरी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सा द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, और जब उसने ऊपर की तरफ देखा कि आसमान में देखूं, अब तक तो मौसम ऐसा नहीं था कि बारिश आ जाए, तो उसने ऊपर देखने की कोशिश की कि ये बारिश की जो बूंदें हैं, ये अब बूंदें जो गिर रही हैं ऊपर से, 1 2 3 जो बूंदें गिरी वो कहाँ से आ रही हैं। तो उसने देखा एंड सा द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था उसकी आँखों की तरफ, उसकी आँखों में देखा।
वर फिल्ड विथ टीयर्स, वो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। द लिटल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पीटी, जो छोटा सा हमारा अबाबिल था, हंस था, वो दया से भर गया। उसको बहुत दया आई कि एक हैप्पी प्रिंस स्टैचू बना हुआ है और स्टैचू की आंखों में अगर आंसू हैं तो ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। वो उसमें उस समय उसको दया आ जाती है बहुत ज़्यादा, वो दया से भर जाता है। द लिटल स्वेलो आस्क द हैप्पी प्रिंस, और जब हमें किसी को ये पता चलता है कि वो रो रहा है तो हम उससे कारण को जानते हैं। तो सेम प्रोसीजर अपने लिटल स्वेलो ने किया। वो पूछता है वाई ही वॉज वीपिंग, वो क्यों रो रहा था। द स्टैचू आंसर, तभी स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का था वहाँ से आंसर आया। When he had been alive, जब वो जिंदा था, he had not know what tears were, वो नहीं जानता था आंसू क्या चीज़ होती है। He lived in the palace, वो एक बहुत बड़े महल में रहता था। Where sorrow could not enter, उनके महल में दुख प्रवेश नहीं कर सकता था। इट मीन्स वो नहीं जानता था कि दुख क्या चीज़ होती है। वो बहुत ही ऐशो आराम के साथ रहता था। ही लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो कुड नॉट एंटर, वो ऐसी जगह, ऐसे महल में रहता था जहाँ दुख प्रवेश नहीं कर सकता था। द कॉर्टियर कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस, जो उसके दरबारी थे, लोग थे, दरबारी जो थे वो उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। थस ही लिव्ड हैप्पीली, इसलिए वो बहुत आनंद से रहा। एंड देन डाइड, और फिर एक दिन वो मर गया। आफ्टर हिज डेथ दे हैड सेट हिम अप सो हाई, और डेथ के बाद, मृत्यु के बाद उसके स्टैचू को वहाँ पर शहर में एक बहुत ही ऊंचे पोल के ऊपर रख दिया गया, लगा दिया गया। थस ही लिव्ड हैप्पीली, वो अपने घर में बहुत खुशी से रहा। और जब वो मर गया तो उसके स्टैचू को शहर में एक बड़े पोल के ऊपर, खंबे के ऊपर लगा दिया गया। ही कुड सी द अगलीनेस, और अब क्या होता है, पहले डिफरेंस था कि जिंदा था तो वो महल में रहता था जहाँ उसको दुख के बारे में, आंसुओं के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन अब शहर में इतने ऊंचे पोल पे लगा दिया जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा उसको नज़र आता है। He could see the ugliness and all the misery of his city, अब वो अपने शहर की हर तरह की गंदगी को और दुख को जो उसके शहर में है, जो उसके शहर के लोगों को तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ और उनकी परेशानी, उनकी गंदगी को वो देख सकता था। Though his heart is made of lead, हालांकि जो उसका दिल है वो शीशे का बना हुआ है। Yet he could not choose but weep, पर फिर भी वो उनकी कोई हेल्प करने में, कोई सिलेक्शन करने में कोई मदद नहीं कर सकता, बट वीप, और एक ही ऑप्शन उसके पास है कि अब उसका दिल रोता है। उस तकलीफ़ को लोगों की देखकर उसका मन तकलीफ़ में होता है और दर्द होता है। द स्टैचू कंटिन्यूड, और इस तरह से स्टैचू ने अपनी कहानी जारी रखी। फॉर फार अवे इन द लिटल स्ट्रीट देयर वॉज अ पुअर हाउस, अब वो हंस को अपनी बात बताता है कि अब उसने क्या देखा है। को कहता है कि बहुत दूर एक छोटी गली में एक घर है, बहुत ही गरीब घर है। वुमेन सिटेड एट द टेबल, उस घर में एक औरत है जो टेबल पे बैठी है। शी वॉज अ टेलर, वो एक टेलर, दर्जी है। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। फ्लावर्स ऑन अ गाउन फॉर द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, वो जो गाउन है, क्वीन की मेड ने उसको एक गाउन दिया है, उसको एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उस पर नक्काशी कर रही है। इन द रूम अ लिटल बॉय ऑफ द टेलर वाज लाइंग इल, और उसी रूम में उस टेलर का, मतलब जो औरत है गरीब, उसका बेटा लेटा हुआ है जो बीमार है। हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसको देने को कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नदी का पानी उसको पिला सकती है बार बार। सो द चाइल्ड वाज क्राइंग, इसलिए जो लड़का है वो चिल्ला रहा है। द स्टैचू आस्क्ड द लिटिल स्वेलो टू ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड हिल्ट, अब स्टैचू ने अबाबिल को जो कहने का मेन मकसद था वो बताता है कि अब आप एक काम करो कि मेरी जो स्वॉर्ड हिल्ट है उसमें रूबी लगी हुई है, उस रूबी को वहाँ से निकालो।
द स्वेलो रिप्लाइड दैट ही वॉज बींग वेटेड फॉर इन इजिप्ट। वो कहता है कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, मुझे मिस्र जाना है, मेरे फ्रेंड वहाँ जा चुके हैं, तो मेरा वहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। बट द प्रिंस आस्क्ड द बर्ड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द स्वेलो एग्रीड। वो कहता है कि कोई बात नहीं, प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि आज रात के लिए आप मेरे लिए मैसेंजर बन जाओ। टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक रात के लिए आप मेरे मैसेंजर बन जाइए और मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचा दीजिए। द स्वेलो एग्रीड, जो स्वेलो है, जो हंस है, वो मान जाता है, सहमत हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड इन नेक्स्ट वीडियो. You will do it continue. You can write all the 2 pages in your fair notebook and please try to understand it. If you have any problem, you can call to me or you can ask to me. Thank you.